Sterilization. Sterilization is a process of complete destruction of all microorganisms present in system. स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी सिस्टम में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं. इन दिस प्रोसेस द प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इस प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री फ्रॉम कर सकते हैं और इस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त प्रोडक्ट को हम स्टेराइल प्रोडक्ट कहते हैं. यानी स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी सिस्टम में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री फ्रॉम या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त प्रोडक्ट को स्टेराइल प्रोडक्ट कहते हैं. यूज टर्म रिलेटेड स्टेरिलाइजेशन. कुछ ऐसे टर्म जिनका प्रयोग हम स्टेरिलाइजेशन के रूप में करते हैं, सच एज एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं. यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ और उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं, उन्हें हम एंटीसेप्टिक कहते हैं. एंटीसेप्टिक आल्सो यूज एज पुअर डिसइंफेक्टेंट. यानी एंटीसेप्टिक का प्रयोग हम पुअर डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में भी कर सकते हैं. सेकंड है बैक्टीरियोसाइड. बैक्टीरियोसाइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोसाइड कहते हैं. यहाँ पे बैक्टीरियोसाइड, साइड मीन्स किल, यानी बैक्टीरिया को किल करने वाले को हम बैक्टीरियोसाइड कहते हैं. साइड का मतलब होता है किल करना. थर्ड पे आते हैं, लेकिन इसमें बैक्टीरियोसाइड में बैक्टीरिया को किल कर देते हैं लेकिन बैक्टीरियल स्पोर को किल नहीं कर पाते हैं. डिफरेंट है इसमें. थर्ड है बैक्टीरियोस्थैटिक. बैक्टीरियोस्थैटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं. वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं विदाउट डिस्ट्रॉइंग, बिना किल किए. ऐसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं बिना उन बैक्टीरिया को किल किए, बिना उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोस्थैटिक कहते हैं. यहाँ पे स्थैटिक मीन्स होता है इनहिबिट द ग्रोथ. इनहिबिट द ग्रोथ यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देना. डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इन्फेक्शन को रोकते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न इन्फेक्शन को रोकने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं. ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर को किल नहीं कर पाते हैं, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर को किल करने में असक्षम होते हैं. फिफ्थ है जर्मिसाइड. जर्मिसाइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में सक्षम होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी एनिमल, प्रॉन्स या आदि में डिजीज उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम पैथोजन कहते हैं. और इस पैथोजन को रोकने के लिए या किल करने के लिए जिस प्रोडक्ट का यूज करते हैं हम उसे हम जर्मिसाइड का प्रयोग करते हैं. जर्मिसाइड के द्वारा हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं. वीरिसाइड. वीरिसाइड विच सब्सटेंस विच किल द वायरस. ऐसे सब्सटेंस जो वायरस को किल करने में सक्षम होते हैं उसे हम वीरिसाइड कहते हैं. स्टेरिलिटी. स्टेरिलिटी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाइएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें एब्सेंट होते हैं, यानी जिस प्रोडक्ट में वाइएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें हम
स्टेरिलिटी कहते हैं। आगे, फैक्टर अफेक्टिंग द थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे फैक्टर जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय होने से रोकते हैं, उन्हें हम फैक्टर अफेक्टिंग द थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है पीएच। पीएच ऐसा फैक्टर है जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने में सहायता करता है। इसी प्रकार प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, इनहिबिटरी मेडिकामेंट, इनएक्टिव फैक्टर ऑफ द प्रोसेस एंड इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी 6 पॉइंट्स हैं, ये बैक्टीरिया को किल होने में बाधा उत्पन्न करते हैं और बैक्टीरिया को किल होने नहीं देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ मेथड यूज किए जाते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए। मेथड यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल मेथड, सेकंड है केमिकल मेथड, थर्ड है मैकेनिकल मेथड। हम स्टडी करेंगे हम फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। फर्स्ट है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के द्वारा हम स्टेराइल प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं और इसमें हम हॉट एयर ओवन का प्रयोग करते हैं। हॉट एयर ओवन के द्वारा हम स्टेराइल प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। इसमें ये हॉट एयर ओवन इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम स्टेराइल प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। आइए, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन फिजिकल मेथड है जिसके द्वारा हम स्टेराइल प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। इसमें हम ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार ये है ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम यहाँ इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है जिसको स्टेराइल करना होता है, इससे फिल कर देते हैं। ये प्रेशर इंडिकेटर है जिसमें हम प्रेशर मेंटेन करते हैं। आगे, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में 2 कंपोनेंट है। पहला यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। सेकंड है बी आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी आयन के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को हम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड में केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम स्टेरिलाइजेशन बाय हीटिंग विथ बैक्टीरिया। इसमें केमिकल मेथड में फर्स्ट है स्टेरिलाइजेशन बाय हीटिंग विथ बैक्टीरियोसाइड, यानी बैक्टीरियोसाइड के द्वारा हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं इसमें। सेकंड है गैसियस स्टेरिलाइजेशन। गैसियस स्टेरिलाइजेशन ऐसे गैस होते हैं जिसका प्रयोग हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट को गैस के माध्यम से स्टेराइल प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, यानी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म युक्त प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। गैसेस स्टेरिलाइजेशन में हम कुछ ऐसे गैस जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन ऐसे गैस हैं जिनका प्रयोग हम गैसेस स्टेरिलाइजेशन में करते हैं। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के द्वारा हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, सच एज सिरेमिक फिल्टर, सैंड फिल्टर, सेंटर्ड ग्लास फिल्टर, सेंटर्ड मेटल फिल्टर,
मेम्ब्रेन फिल्टर, इसमें मैकेनिकल मेथड में 5 ऐसे फिल्टर हैं जिनका प्रयोग हम स्टरलाइजेशन में करते हैं। ये रहा शॉर्ट नोट। संक्षेप में हम आज बता चुके।